प्रदेश में महिला मतदाताओं की जहां पर इस बार संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग की सूची में महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 10 लाख से भी ज्यादा बढ़ी है। आम राय यह है कि जब जब वोटिंग बूथ पर महिलाएं उमड़ी हैं, तब तब सियासत को नया आयाम मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की सियासत को मिला नया आयाम। राज बदलने के रिवाज पर लगेगा विराम। सीएम की होगी वापसी या कमल खिलाएगा राजस्थान। यक्ष प्रश्न का महिला शक्ति करेगी समाधान। जब जब बदली वोटिंग बूथ की तस्वीर, तब तब बदली सियासतदानों की तकदीर। जाग उठी मरुधरा की मातृशक्ति। पिछले 25 साल से हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। इस परंपरा की चपेट में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दो बार आ चुके हैं, लेकिन सीएम गहलोत का दावा है कि इस बार यह परंपरा टूट जाएगी। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं पर पूरा भरोसा है, तभी वो हर मंच से सत्ता में वापसी के हुंकार भरते हैं। उधर बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी कड़ी में वो एक से एक प्रयोग करने से भी नहीं कतरा रही। 9 अक्टूबर को जारी पार्टी की पहली लिस्ट में 41 नाम थे, जिसमें 7 मौजूदा सांसद हैं। चुनाव जीतने के लिए बेशक इस बार पार्टी कई सांसदों को मैदान में उतार चुकी है, लेकिन जीत की राह आसान नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर मुकाबला दिलचस्प हो चला है। एक एक सीट, एक एक वोट की भूमिका बढ़ चली है। ऐसे में प्रदेश की महिला मतदाताओं की अहमियत को कैसे इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अब जब जनता और खासकर महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी, तब तब बदलाव की बयार बही। सत्तारूढ़ पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा और दूसरी पार्टी को बम्पर वोट मिले। पिछले 25 साल के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो इस दौरान 3 ऐसे मौके आए जब महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की और सत्ता में आई पार्टियों को बम्पर बहुमत मिला। देखिए, महिलाएं अपना अपना बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक है पार्टियों के लिए, और पार्टियों ने मतलब महिलाएं अब जिस तरह से वोट कर रही हैं, जिस जागरूकता के साथ वोट कर रही हैं, उसने सभी राजनीतिक दलों को महिलाओं के बारे में अलग ढंग से सोचने पर मजबूर भी किया है। महिलाओं का वोटिंग पैटर्न हम देखते हैं तो इसमें बहुत एकरूपता सी दिखती है, और खासतौर पर कि महिलाएं क्या है कि कुछ खास मुद्दों पर कई बार ऐसा लगता है कि एक मुश्त वोट डालती हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा हो गया, या कि महिलाओं से जुड़े जो दूसरे मुद्दे हैं यदि वो सामने रहते हैं तो उन पर महिलाएं बहुत मतलब एकजुटता के साथ और एक ही पैटर्न के साथ वोट करती हैं। प्रदेश में 2003, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव को देखें तो सामने आता है कि इन चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज्यादा रहा और नतीजे चौंकाने वाले रहे। 2003 परिवर्तन का नारा, वसुंधरा राजे ने 2003 में परिवर्तन यात्रा निकाली। प्रदेश में वोट प्रतिशत 3.79% बढ़ा। महिलाओं ने जमकर मतदान किया और 6% ज्यादा वोटिंग की। चुनाव में बीजेपी ने पहली बार 120 से ज्यादा सीटें जीती। कांग्रेस को सिर्फ 56 सीटों से संतोष करना पड़ा। 2013 मोदी लहर। 2013 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का प्रत्याशी घोषित किया। मोदी लहर का असर देखने को मिला और बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 162 सीटें जीती। वोटिंग 9.9% ज्यादा रही। इनमें महिलाओं का प्रतिशत 10 दर्ज हुआ। कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई। 1998 ले डूबी महंगाई। विधानसभा चुनाव 1993 के मुकाबले 1998 में वोटिंग प्रतिशत 2.8% ज्यादा रहा।
और कांग्रेस ने 150 सीटें जीतकर अप्रत्याशित बहुमत प्राप्त किया। बीजेपी सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला, जिसमें महिला वोटर की भागीदारी ज्यादा रही। महंगाई सबसे बड़ा कारण रहा। पिछले चुनाव के मुकाबले महिला मतदान 3.60% ज्यादा रहा और बीजेपी को 33 सीटें ही मिली। सीएसडीएस लोक नीति के आंकड़ों के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट पड़े। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 36% महिला वोट मिले। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 46% महिला वोट मिले। यह ट्रेंड बता रहा है कि इन तीनों चुनावों में सबसे ज्यादा महिला वोट बीजेपी को पड़े और उसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। असल में बीजेपी ने जो चुनावी इंजीनियरिंग की, उसमें महिला वोटों का एक बड़ा ब्लॉक तैयार कर लिया। सरकार ने भी अपनी योजनाओं में महिलाओं को तवज्जो दी। आंकड़े बता रहे हैं कि इसका लाभ बीजेपी को चुनाव में हुआ। शायद इसीलिए कांग्रेस अपनी वापसी को लेकर आश्वस्त है। उसे विश्वास है कि आधी आबादी की बेहतरी के लिए चलाई गई उसकी योजनाएं उसे मरुधरा की महिला शक्ति का एक मुश्त वोट दिलवाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। महिला मतदाताओं की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन 2023 में क्या इसका असर होगा विधानसभा चुनाव पर राजस्थान पे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और अब खबर जैसलमेर से, जहां सोनो माइंस के आगे पिछले 2 महीने से ट्रक यूनियन का धरना और हड़ताल लगातार जारी है। धरने पर बैठे ट्रक मालिकों ने प्रशासन को चेतावनी दी है। ट्रक यूनियन का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। ना वे खुद और ना ही आसपास के 10 गांव के लोगों को मतदान करने जाने देंगे। दरअसल ट्रक मालिक और ड्राइवर अपने ट्रकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं और ठेकेदार से 3 रुपए प्रति टन लाइमस्टोन की परिवहन दर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन और ठेकेदार द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में ट्रक यूनियन के लोगों के लिए अपने परिवार का गुजारा करना इस महंगाई के मौसम में कठिन हो गया है। और अब बात कर लेते हैं अलवर ग्रामीण से, जहां पर कांग्रेस की लिस्ट आने से पहले मंत्री टीकाराम जूली के समर्थक अभी से ही उनकी जीत की तैयारी में लग गए हैं। इसी के तहत बड़ी संख्या में लोग उनके मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पहुंचे। अब बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर टीकाराम ने उनका अभिवादन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं और उसकी बदौलत ही कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की चोरी जहां प्रशंसा की जा रही है, वहीं समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना भी सरकार ने सफलता हासिल की है। तो वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से टीकाराम जूली को कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनाए जाने की संभावनाओं को देखते हुए उनके समर्थक कौन हैं? मंत्री टीकाराम जूली को इस चुनाव में समर्थन देने का भरोसा जताने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। बाड़मेर नगर परिषद में अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। दरअसल बाड़मेर शहर के बीएनएस चौराहे पर एक होटल बना है। इस होटल को मात्र 2 माले की अनुमति मिली थी, लेकिन होटल अब 4 मंजिला बन चुका है। इसके अलावा होटल मालिक ने नियम विरुद्ध ज्यादा निर्माण कर रखा है, जिसकी शिकायत की जांच में तथ्य सामने आने के बाद नगर परिषद ने कागजी कार्रवाई करते हुए होटल